brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। ये भगवान संकट मोचन जी से प्रार्थना की जाएगी, क्योंकि वो काशी के प्रत्यक्ष देवता हैं। तुलसीदास जी महाराज के द्वारा स्थापित होकर के तब से लेकर आज तक लोगों की मनोकामना पूरा कर रहे हैं, संकट हर रहे हैं। तो उनकी प्रार्थना करेंगे। तो रास्ते में जौनपुर है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। उन्नाव है, नैमिषारण्य है, उसके बीच के बहुत सारे और स्थान हैं। हमने गाय के रक्षा की मांग कर दी, हमारे ऊपर आशुतोष नाम के बुलडोजर चढ़ाना चाहते थे। गौ रक्षा को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुहिम का अगला पड़ाव लखनऊ होने वाला है और इसका शंखनाद छत्रपति शिवाजी की जयंती से वाराणसी के ही इसी शंकराचार्य घाट से हो जाएगा। सीधे जानेंगे कि किस तरह की आगे की आपकी योजना है, कहाँ कहाँ होते हुए कहाँ से, क्योंकि सुनने में आ रहा है बीच में आपका ठहराव भी है, कुछ सभाएं आप करेंगे, फिर उसके बाद लखनऊ जाएंगे। ऐसा है कि कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को। छत्रपति शिवाजी महाराज काशी के जो पंडित थे गागा भट्ट, उन्होंने उनकी वृदावली बना करके दी थी। उसमें लिखा था गो ब्राह्मण प्रतिपालक। तो वो गो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले राजा बने थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था। केवल 8 वर्ष का शासन उनका था, लेकिन उन्होंने इतने में ही ये सुनिश्चित कर दिया था। तो उनकी जयंती हम लोग यहाँ मनाएंगे। गौ ब्राह्मणों की रक्षा इस समय बड़ी प्रासंगिक हो गई है उत्तर प्रदेश में। गौ ब्राह्मणों के ऊपर यहाँ प्रहार हो रहा है, तो शिवाजी की याद की जाएगी। यहाँ की सरकार को और यहाँ के लोगों को उससे प्रेरणा मिले, इसकी कामना की जाएगी। और परसों सवेरे हम लोग यहाँ से चिंतामणि गणेश जी की पूजा करके इच्छित फल प्राप्ति के वरदान के साथ संकट मोचन जाएंगे। इस समय गो ब्राह्मण और गुरु ब्राह्मणोपलक्षित जो सनातन धर्म है, हर सनातन धर्मी के ऊपर जो संकट आया हुआ है, उसको दूर करने के लिए भगवान संकट मोचन जी से प्रार्थना की जाएगी, क्योंकि वो काशी के प्रत्यक्ष देवता हैं। तुलसीदास जी महाराज के द्वारा स्थापित होकर के तब से लेकर आज तक लोगों की मनोकामना पूरा कर रहे हैं, संकट हर रहे हैं। तो उनकी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो रास्ते में जौनपुर है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। उन्नाव है, नैमिषारण्य है, उसके बीच के बहुत सारे और स्थान हैं। तो जिस रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ रास्ते में जगह जगह लोगों ने अनुरोध प्रार्थना की है कि हमारे यहाँ भी थोड़ी देर रुकिए। तो रुकते रुकाते बात करते पहुँच जाएंगे। लखनऊ में क्या होने वाला है, क्या आपको लग रहा है कि अनुमति मिलेगी या मिल चुकी है? क्योंकि अभी बीते दिनों भी कुछ वहाँ पे पहुँचे थे कथावाचक, उनको अनुमति नहीं मिली थी, तो इसको लेके क्या अभी स्पष्ट हुआ है? ऐसा है कि हम लोगों का तो शांतिपूर्ण कार्यक्रम है। 11 तारीख को मान्यवर कांशीराम स्मृति स्थल जो आशियाना में है, बड़ा मैदान है, उसी में हम लोगों ने लोगों को बुलाया है। तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। जो अनुमति की प्रक्रिया है वो चली रही है। जो मैदान का पैसा है वो जमा किया जा चुका है, बाकी प्रक्रिया चल रही है। हमको लगता है कि अनुमति समय अनुसार मिल जाएगी और हम लोग वहाँ पर जा कर के अष्टमी के दिन माने 11 मार्च को दोपहर 2:15 बजे विजय मुहूर्त में भगवान गोमय गणेश की पूजा करेंगे और गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करके उसी ध्वज के नीचे गौ माता के लिए लड़े जाने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। यही कार्य। वहाँ आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आए, उनका कोई प्रतिनिधि आए या गौ माता को राजमाता दर्जा देने के लिए वहाँ आपको आश्वस्त करे? ऐसा है कि हम लोगों ने 2 मांग की थी आदित्यनाथ जी से कि आप अपने हिंदू होने के प्रमाण में ये 2 बात दीजिए। एक, गौ माता को राज्य माता, जो कि आप इस समय आपके अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रमाता तो नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, आप राज्य में कर सकते हैं। तो राज्य में गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, पशु सूची से उनको हटवा दीजिए। और दूसरी बात ये थी कि ये जो मांस का व्यापार आपके नेतृत्व में हो रहा है, शोभायमान नहीं हो रहा है। आप सन्यासी का गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता है कि एक सन्यासी अपने नेतृत्व में गौ मांस का विक्रेता या मांस का ही विक्रेता बने। तो इसको बीफ निर्यात को बंद करिए। तो अब हम चाहते हैं कि अभी तक उन्होंने विचार कर लिया होगा, वो हमारे जाने के पहले या रास्ते में या वहाँ पहुँचने पर घोषणा कर दें ये दोनों बातों की। यही हम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। लेकिन महाराज जी,
पहले भी आपके साथ हुआ है, इस आश्रम से आपको निकलने नहीं दिया गया है, पुलिस का पहरा लग गया था, तो वहीं हो सकता है कि इस बार भी इसकी पुनरावृत्ति हो या लखनऊ में आपको अनुमति न मिले, ऐसे परिस्थितियों में क्या करेंगे? ये ठीक है कि पूर्व अनुभव कई तरह के रहे हैं, लेकिन उन्हीं अनुभवों से हमने जाना है कि परिस्थिति आने पर ही निर्णय लेना चाहिए, पहले से क्या सोच लें, और दूषित कल्पना नहीं करनी चाहिए, अच्छी कल्पना करनी चाहिए। तो अभी हम यही कल्पना कर रहे हैं कि वो ऐसा करेंगे जैसा हम और पूरा हमारा समाज, हिंदू समाज चाहता है। कहाँ से अभी आपको सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला? क्योंकि अभी अजय राय भी आए थे, अखिलेश यादव लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं ट्विटर के जरिए अलग अलग सभाओं के जरिए। क्या लग रहा है कहाँ से समर्थन आपका संत समाज से और राजनीतिक गलियारे से है? ऐसा है कि जब हमने ये लाइन खींची थी कि कौन उधर है कौन इधर है पहले स्पष्ट हो जाए, तो उसके बाद से बहुत सारे संतों महंतों के हमारे पास टेलीफोन आए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। इसी तरह से बहुत सारे नेताओं के भी जब घटना घटी थी तब आया था, बहुत सारा लोगों का पीड़ा आई थी कि हम पीड़ित हैं, हम बहुत दुखी हैं। जनता निरंतर आ ही रही है, कह ही रही है, तो जो आएगा स्वागत है, और नहीं तो सबकी बात तो हम रख ही रहे हैं, कोई हमको ऐसी बात नहीं है। हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि इसमें सिर दिखाना, सिर गिनवाना जरूरी हो। जो आ जाएगा हम समझेंगे कि यही इतने ही लोग सत्य के लिए इस समय घर से निकल सकते हैं, ठीक है, उतने से शुरुआत करेंगे युद्ध। आप बार बार मांग कर रहे हैं कि राजमाता का दर्जा दिया जाए, लेकिन कुछ दिनों पहले केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जब वाराणसी आए तो उनका कहना यह था कि जैसे विश्वनाथ को विश्व का नाथ दर्जा देने की मांग हो, उसी तरह लग रहा है कि गाय को राजमाता दर्जा देने की मांग उठाई जा रही है, और किसी की मजाल नहीं, औकात नहीं है कि गाय पर एक खरोच भी आ सके। और गाय के प्रति उन्होंने आस्था जाहिर की थी, आपको भगवान बताया था, और आपके स्वागत की भी बात लखनऊ में कही थी। ऐसा है कि हमारे प्रति जो उन्होंने भाव व्यक्त किया वो पहली बार नहीं व्यक्त किया, इससे 2-3 बार पहले भी व्यक्त कर चुके इसी प्रसंग में, और वो एक जैसा है। इसका मतलब है कि भारत की संत परंपरा और शंकराचार्य संस्था के प्रति उनके भाव ऊंचे हैं, ये तो परिलक्षित होता है। जहाँ तक गाय के बारे में बात है तो कहने में तो यही बात सदा उनकी पार्टी कहती रही है, तो उन्होंने पार्टी लाइन को दोहरा दिया है, लेकिन सच्चाई जो है वो अलग है। हमने आंकड़े पहले ही रखे थे, उसका जवाब अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया है कि पिछली जो पशु गणना हुई है जिसमें गायों की भी संख्या गिनी गई, उसमें दूसरे राज्यों में गाय की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश में घट गई है। तो गायों की संख्या निरंतर यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्यों घट रही है? अगर इनको खरोंच लगाने की किसी की औकात नहीं है तो फिर कैसे ये संख्या यहाँ पे घटती चली जा रही है? इस बारे में भी उनको जवाब देना चाहिए। एक बार फिर आशुतोष जो ब्रह्मचारी है, या आशुतोष ही अगर जिसको कहें, जिसको आप हिस्ट्री सीटर आप लोग बार बार कह रहे हैं, तो इसने फिर एक बार आरोप लगाया है, कहा है कि आपका नार्को टेस्ट हो, और आपके वैवाहिक संबंधों का भी इस तरह का आरोप लगा डाला है। क्या लग रहा है, इस तरह से जो बयानबाजी है रुक नहीं रही है? ऐसा है कि बयानबाजी के लिए उसको ताकत दी जा रही है, मौका दिया जा रहा है। तो जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर उसको बल मिल जाएगा तो वो तो कुछ भी कहेगा ही, वो कहता चला जा रहा है। जो उसने आरोप लगाए हैं उसको सिद्ध करना उसका काम है, इसीलिए उसने पॉक्सो का मुकदमा लगाया, क्योंकि पॉक्सो में ये बच्चे के बयान से माना जाता है कि जो कह रहा है सच कह रहा है, दूसरे का बर्डन हो जाता है कि सिद्ध करे कि ऐसा नहीं हुआ। तो वो जानता है कि मैं जो आरोप लगा रहा हूँ बिना बच्चे का सहारा लिए उसको सिद्ध नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए बच्चे को लेके आया, और वो बच्चा हमसे कभी जुड़ा नहीं, इस बात को अब वो एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। बच्चे का हमसे कोई कनेक्शन ही नहीं जोड़ पा रहा है, तो जब तक बच्चे का हमसे कोई कनेक्शन नहीं है तब तक बाकी सारी कहानी बेकार है। इसलिए अभी तो उसको इस बारे में ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ें तो ठीक हैं। एक घोषणा हुई है 21 लाख रुपयों की राशि रखी गई, इनाम राशि, जो भी आशुतोष महाराज, आशुतोष ब्रह्मचारी का नाक काट के लाएगा। दिनेश फलहारी करके एक महाराज है, शायद आप जानते होंगे उनको। हाँ, हमने अभी इसी प्रकरण में उनको भी जाना। वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे ये कहता है वैसे ही वो भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि के काम करते समय मैंने इसको जाना, ये व्यक्ति ऐसा है ऐसा ऐसा है। वो भी कह रहे हैं, जो सब जगह से जो बात आ रही है वही वो भी कह रहे हैं, और उन्होंने ये घोषणा की है, ये भी हमको मीडिया से ही पता चला। तो
उन्होंने भावातिरेक में ये कहा होगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हम लोग तो सभ्य समाज में किसी प्रकार की भौतिक हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को कोई शारीरिक क्षति पहुंचाई जाए। तो हम समझते हैं कि उनका भी ऐसा आशय नहीं होगा। केवल अपने मन की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए कि ये सनातन धर्म की नाक को काटने की कोशिश कर रहा है, इसकी नाक काट ली जाए, ऐसा कह दिया होगा। इससे ज़्यादा उसका तात्पर्य नहीं। महाराज, एक अंतिम सवाल है। जैसा कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर लगातार हमले कर रहा है, अभी अखिलेश यादव ने भी जिस स्कूल में 165 छात्राएं बमबारी में मारी गई हैं उसकी भी बड़ी आलोचना की है, और इसे कहीं ना कहीं जो जिनेवा संधि है उसका कहीं ना कहीं अवहेलना बता रहे हैं। लगातार वहाँ लोग मर रहे हैं, क्या कहेंगे, आपका क्या दृष्टिकोण है इसको? देखिए, हम लोगों ने यही सुना था कि राज्यों की स्थापना मात्स्य न्याय के विरुद्ध हुई है। मात्स्य न्याय का मतलब होता है कि समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, कुछ बड़ी मछलियाँ, कुछ छोटी मछलियाँ। बड़ी मछलियों के पास बड़ा शरीर होता है, बड़ी ताकत होती है, तो वो क्या करती हैं कि अपने पोषण के लिए छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। तो ऐसा ही समाज में भी हो रहा था किसी समय। जिसके पास शक्ति ज़्यादा होती थी वो निर्बल को निगल जाता था। तो इसके लिए राजा स्थापित हुआ, राज्य व्यवस्था आई कि निर्बल को संरक्षित करेंगे, कोई भी सबल व्यक्ति निर्बल के प्रति अत्याचार नहीं कर सकता। अब राज्य ही निर्बलों के पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा है, सबल है और अपनी सबलता को आगे रखते हुए किसी भी निर्बल को निगल जा रहा है। अमेरिका के पास ताकत हो गई है तो वो किसी देश में घुस जाता है रात को, और वहाँ के चुने हुए, वहाँ की जनता के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति को उठा करके लेके चला जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता, पूरा विश्व मौन रह जाता है। अब ईरान में इसी तरह से वहाँ के निर्वाचित जो पदाधिकारी हैं उनको मार लेते हैं, अपने मन की सरकार स्थापित कर देते हैं। और ये सब करने में अगर नागरिक भी मारे जाएं, यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे तक मारे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्वव्यापी कोई उनकी निंदा भी नहीं होती है। भारत भी अब दृढ़ता से नहीं बोल पा रहा है। भारत की सरकार ही कम से कम ये बात उठाती, लेकिन भारत की सरकार भी दब गई है। तो ऐसी परिस्थिति में ये लग रहा है कि मात्स्य न्याय के विरुद्ध जो राज्य नाम की संस्था का स्थापन किया गया था वो अब बेमानी हो गई है। अब राजा ही तिमिर तिमिंगल हो गए हैं, बड़े मछलियाँ हो गए हैं। अब ये जिसको चाहेंगे छोटी मछली को निगल जाएंगे। तो ऐसे में तो जो आम लोग हैं उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी ही नहीं रह गई। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इस घटना की तुलना आपने यूपी से भी की, जिस तरह से जो बाहुबली है, जो जिसके पास ताकत ज़्यादा है वो कुछ भी कर सकता है, बुलडोजर से तुलना कर दी आपने इस लड़ाई की। हमने इसलिए की क्योंकि यही दिखाई दे रहा है कि जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत के बल पर सबको डरा दे रहा है। अब हमारे जो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसी रास्ते पर क्या उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है? यहाँ पर भी बुलडोजर निकाल दिया गया है, जिसको चाहेंगे चढ़ा देंगे। कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं, कुछ नहीं, बस जिस पे चाहेंगे चढ़ा देंगे। तरह तरह के बुलडोजर तो केवल एक प्रतीक हो गया। जो भी सबल व्यक्ति होगा अगर इनके विरुद्ध कोई प्रश्न खड़ा कर देगा, भले वाजिब ही प्रश्न क्यों ना खड़ा करे, तो उसके ऊपर बुलडोजर तरह तरह के बना रखे हैं, चढ़ा देंगे। हमने गाय के रक्षा की मांग कर दी, हमारे ऊपर आशुतोष नाम के बुलडोजर चढ़ाना चाहते थे। ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी वही नीति है कि जिसके पास ताकत होगी वही सरवाइव करेगा, बाकी सब का भक्षण करने के लिए उसके पास लाइसेंस है। ये आम जनता के पक्ष में नहीं है ये बात। इस तरह की प्रवृत्ति को अगर बढ़ने दिया गया तो आम जनता खतरे में पड़ेगी, करोड़ों करोड़ लोग मारे जाएंगे भविष्य में। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अमिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी की जयंती से इस अपने अगले मुहिम गौरक्षा के लिए अगले पड़ाव का शंखनाद कर दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर जो युद्ध चल रहा है ईरान पर लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, उसकी तुलना यूपी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार और बुलडोजर से भी कर दी है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।